राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे क्लास 12th चैप्टर 2 बिजनेस स्टडी। तो हम पिछली क्लास में हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, आप सबको पता है। अब हम करेंगे चैप्टर 2 बिजनेस स्टडी क्लास 12th। देखिए, हम पिछली क्लास में मैनेजमेंट होती क्या है, मैनेजमेंट के बारे में अच्छे से पढ़ के आए हैं। तो अब हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम। देखिए, मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, मीनिंग पढ़ेंगे पहले हम। मीनिंग क्या होता है। Principle of management are a basic rules or guidelines that help managers in planning, organizing, directing and controlling the activity of an organization. प्रिंसिपल, देखिए प्रिंसिपल ना एक गाइडलाइंस बताई गई है हमें कि प्रिंसिपल क्या है, एक गाइडलाइंस। जैसे एक बेसिक रूल्स होते हैं, रूल्स और गाइडलाइंस जो हेल्प करते हैं हमारी, जो मैनेजर्स होते हैं उनके हेल्प करते हैं किस चीज में, प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प मैनेजर्स इज मेकिंग अ बेटर डिसीजन। ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं किस चीज में कि हम बेटर डिसीजन ले सके एंड इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, हमारी एफिशिएंसी को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। दीज प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल and can be applied according to need of the organization। ये क्या करते हैं, एक तो ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल है और इसको हम अपने अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं, जरूरत के अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स सक्सेसफुली। देखिए, अगर हम ये इसका ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम इसके अकॉर्डिंग इसके रूल्स को और इसके बेसिक गाइडलाइंस को अगर हम फॉलो करें तो हम क्या कर पाएंगे, ऑर्गेनाइजेशंस पे गोल्स को अचीव कर पाएंगे और गोल्स सक्सेसफुल होएगा। ठीक है, अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन एंड सक्सेसफुली। तो इसके डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। डेफिनेशन क्या होती है, देखिए डेफिनेशन क्या है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द बेसिक रूल्स and guidelines that help managers in planning or organizing, directing and controlling the activity of an organization to achieve its goal efficiency and effectively। वही चीज बताई गई है इसमें। जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो एक बेसिक रूल्स है और गाइडलाइंस है जो हेल्प करते हैं हमारी प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग में, जिससे हम अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं। और क्या होता है गोल्स, ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो इसके कुछ फीचर्स होते हैं, फीचर्स के बारे में हम जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फीचर्स मतलब विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं होती है। ठीक है, फीचर्स एंड नेचर्स ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट। इसके प्रिंसिपल्स और फीचर्स ये पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। पहला क्या है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी एंड जनरल गाइडलाइंस, फ्लेक्सिबल इन नेचर, बिहेवियर इन नेचर एंड कॉन्टिजेंट ऑन सिचुएशन, एम एट अचीविंग गोल्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फॉर्मेट बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। तो चलिए हम शुरू कर। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है हमारा यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं, मतलब रूल्स और जो हमारी गाइडलाइंस होती है प्रिंसिपल की, वो किसी भी मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, एप्लीकेबल है। सच एज अ बिजनेस, जैसे फर्म हो गया, स्कूल, हॉस्पिटल एंड गवर्नमेंट ऑफिसेज। दे कैन बी यूज एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पर हर तरह के मैनेजमेंट को लेवल यूज किया जाता है। जैसे आपको पता है टॉप लेवल होता है एक तो हमारा, उसके बाद होता है मिडल, उसके बाद होता है लोअर लेवल।
ये 3 लेवल होते हैं हमारे, ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन में यूज होते हैं। नेक्स्ट है हमारा जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस का मतलब क्या होते हैं, देखिए, दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट अ स्ट्रिक्ट रूल। जो हमारे ये प्रिंसिपल है इसके कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं होते हैं। दीज प्रोवाइड अ जनरल गाइडलाइंस टू मैनेजर, मतलब ये क्या, एक सिर्फ गाइडलाइंस जारी करते हैं, जनरल गाइडलाइंस। मैनेजर्स कैन यूज दैम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जो हमारी कोई भी सिचुएशन हो, जो हमारे मैनेजर्स है उसको अपने अकॉर्डिंग उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। इसका मतलब होता है किसी भी अगर ऑर्गेनाइजेशन में है तो वहाँ पे प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन जरूर किया जाता है, ना कि किसी चीज़ के बारे में सोचा जाता है कि हाँ अगर मैं इतनी इन्वेस्टमेंट करूँगा तो मुझे इतना प्रॉफिट होएगा। नहीं, पहले हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। हम सोचते नहीं कि हाँ चलो करके देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। वैसे ही है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डेवलप्ड आफ्टर ईयर ऑफ प्रैक्टिस एक्सपीरियंस। मतलब बहुत लंबे टाइम तक ये एक प्रैक्टिस एक्सपीरियंस करते रहते हैं। फिर ऑब्जर्वेशन मतलब किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, देखते हैं, एंड एक्सपेरिमेंट, और उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। दे आर नॉट अ इमेजिनरी आइडियाज। मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल है, वो कभी भी ऐसे नहीं कहता कि मतलब आप इमेजिन करो उस चीज को, आप वो कहता उस चीज को आप एप्लीकेबल करो, उसका एक्सपेरिमेंट करो, प्रैक्टिस करो, उसको ऑब्जर्व करो कि क्या आइडियाज आ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्लेक्सिबल इन नेचर। फ्लेक्सिबल इन नेचर क्या होता है, देखिए, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर अ फ्लेक्सिबल नॉट अ रिगिड। मतलब जो हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो एक फ्लेक्सिबल है, वो रिगिड मतलब होता है कठोर नहीं है। फ्लेक्सिबल जो हमेशा चलते रहता है, उतार चढ़ाव ऐसा, बिल्कुल फ्लेक्सिबल फॉर्म में। और कठोर जो बिल्कुल हार्ड होता है वैसा नहीं है। देखिए क्या है, मैनेजर्स कैन चेंज एंड अप्लाई देम अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारे मैनेजर्स है ना, वो अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी चेंज करना चाहते हैं, नेचर को देखकर कुछ भी, तो वो चेंज कर सकते हैं। अगर शायद उनको लगे कि हाँ हमें इस चीज की ज्यादा जरूरत है, इसमें हमें ऐसे चेंजेस करने चाहिए, तो वो कर सकते हैं। तो ये हमारा डिपेंड किस पे करता है, नेचर के ऊपर सब डिपेंड करता है। बिहेवियर इन नेचर, देखिए बिहेवियर इन नेचर क्या होता है, दीज प्रिंसिपल्स डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर। जो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं ना, वो डील्स करते हैं किसके साथ, ह्यूमन बिहेवियर को देखते हैं। जैसे दे हेल्प मैनेजर्स अंडरस्टैंडिंग एम्प्लॉयज नीड मोटिवेशन एंड रिलेशनशिप एट वर्क। वो बताते हैं कि जो हमारे ह्यूमन बिहेवियर होते हैं, क्या अगर मतलब वो हमारे प्रिंसिपल्स को जो हम अपनाते हैं, तो क्या वो उसको समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं। जो हमारे एम्प्लॉयज है, क्या वो उसको अच्छे से एप्लीकेबल कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या उनको उन चीज से मोटिवेशन मिल रही है या नहीं मिल पा रही है। उनका रिलेशनशिप कैसा है वर्क के साथ, काम के साथ, क्या वो अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसका मतलब होता है, देखिए, ईच प्रिंसिपल शो अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इफ a principle is follow up proper, it lead to better perform and efficiently। मतलब देखा जाए तो जो हमारे कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप्स होते हैं, दोनों में देखा जाए तो वो एक प्रॉपर तरफ से रूल्स को फॉलो करते हैं, ताकि क्योंकि हमारी बेटर परफॉर्मेंस के लिए और इफिशिएंसी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉन्टिजेंट एंड सिचुएशन। कॉन्टिजेंट एंड सिचुएशन क्या होता है, देयर इज नो वन बेटर वे टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल। मतलब देखा जाए तो जो हमारे प्रिंसिपल के जो रूल्स है, इसके अलावा कोई और रूल्स अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब वैसे देखा जाए तो मतलब अपने अकॉर्डिंग अगर एम्प्लॉयज कुछ चेंजेस करना चाहता है तो वो कर सकता है,
लेकिन एक बेटर वे बताया गया है कि बेटर वे है हमारे जो अप्लाई बेटर वे टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल, दीज देयर यूज डिपेंड ऑन द सिचुएशन। वो डिपेंड किस पे करता है? सिचुएशन पर, इन्वायरमेंट पर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर। मतलब जो हमारे कॉन्टिजेंट है ना वो डिपेंड करते हैं किस पे? सिचुएशन पे, कि किस तरह की सिचुएशन रहेगी तो कि हम प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हैं। एम एट अचीविंग गोल्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एम एंड अचीविंग गोल्स। देखिए द मेन पर्पस ऑफ मैनेजमेंट, द मेन पर्पस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज टू अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। देखिए जो हमारे एक मेन गोल होता है मैनेजमेंट का, वो क्या अचीव करना चाहता है? वो यही अचीव करना चाहता है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है ना एक गोल अचीव कर पाए। मतलब जैसे अगर उसका टारगेट सेट है कि हाँ मुझे ना, मतलब जैसे अब 2025 आपको पता है जाने ही वाला है, 2026 आने वाला है। उसका मेन गोल है कि 2026 में हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट क्या करना है? अर्न करना, और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन लेवल क्या करना है? इंक्रीज करना है। ठीक है, और प्रॉफिट अर्न करना है और अपना प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज करना है, प्रोडक्शन इंक्रीज, उसके बाद अपना ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस, ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस। देखिए तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का ना अपना एम होता है और अपने अचीविंग गोल्स होते हैं कि हाँ हमें क्या करना है लाइफ में। जैसे हर एक बच्चा सोचता है कि हमें बड़े होके डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कुछ भी सोचते हैं तो उनका भी एक गोल होता है। वैसे ही हर एक ऑर्गेनाइजेशन है उनका भी एक गोल होता है, वो गोल अपना सेट करते हैं कि हाँ हमें ना ये करना है तो करना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जब हमने सब इसकी फीचर्स पढ़ लिए, फीचर्स ऑफ एंड नेचर्स कौन, तो इन सब का लास्ट में कंक्लूजन क्या निकल के आता है? देखिए द प्रिंसिपल ऑफ अ मैनेजमेंट आर अ प्रैक्टिकल। क्या ये एक तो प्रैक्टिकल है, मतलब इसको जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ पता नहीं चलेगा। और एक क्या है? ये फ्लेक्सिबल है एंड यूनिवर्सली है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल। दे गाइड्स मैनेजर्स इज मेकिंग डिसीजन एंड मैनेजिंग पीपल्स एंड रिसोर्सेज इफेक्टिवली, सॉरी इफिशिएंटली। मतलब देखा जाए तो ना जो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं वो नहीं कहते कि हाँ अगर आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई वर्क कर रहे हो तो वो वहाँ मतलब प्रिंसिपल्स के अगर हम रूल्स को, गाइडलाइंस जो होती है किसी चीज को फॉलो करना। अगर जैसे हम देखा जाए हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, अगर कुछ भी होता है कहीं पे कोई हड़ताल होगी, कुछ भी हो गया, तो गवर्नमेंट क्या करेगी वहां पे उस एरिया में ना गाइडलाइंस जारी कर देगी कि ये हम न्यूज पे देखते हैं तो न्यूज में क्या खबर आती है कि जैसे यूपी सरकार है, यूपी सरकार ने किए कुछ गाइडलाइंस जारी, वैसे ही है अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो हम ना उसकी ना मैनेजमेंट की, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की कुछ गाइडलाइंस होती है ना उसको फॉलो करते हैं। आपको अगर समझ में आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और मैं आपको नोट्स कमेंट में पिन कर दूंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।